कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि रावण जैसा प्रकांड विद्वान, जिसने अपनी शीश अर्पण कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, शिव तांडव स्तोत्र जैसे काव्य की रचना की, वह सीता हरण जैसे निंदनीय कर्म को कैसे कर सकता है? क्या वह इतना अज्ञानी था या उसके पीछे उसका कोई गुप्त उद्देश्य था? इसका उत्तर है कि रावण ने शत्रु भाव से भगवान से प्रेम किया और अपनी इस अनूठी साधना को उसने मरते दम तक निभाकर भगवान श्री राम के चरणों में परम गति प्राप्त की। रावण महान पंडित और ज्ञानी था। वनवास के समय जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए तो उसने रावण के पास जाकर खर दूषण और त्रिशिरा के वध का समाचार सुनाया। तब रावण ने विचार किया कि देवता, असुर, नाग और पंछियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को नुकसान पहुंचा सके। उन्हें भगवान के सिवाय कोई और मार नहीं सकता। यदि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने ही अवतार लिया है तो मैं मन, वचन और कर्म से उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा, क्योंकि इस राक्षस रूपी तामस देह से भजन करके तो मैं भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के बाण के आघात से प्राण छोड़ने पर मैं इस भवसागर से तर जाऊंगा। मेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगी। इसी कारण वह अपने इस गुप्त निर्णय पर अटल रहा। माता सीता का हरण करके श्री राम से वैर बढ़ाया और माता सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में रख दिया। रावण को उसके निश्चय से डिगाने के लिए उसकी पत्नी मंदोदरी के अलावा मारीच, जटायु, हनुमान, विभीषण, अंगद, कुंभकर्ण तथा गुप्तचरों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, परंतु वह अपने निश्चय पर अड़िग रहा और शत्रु बनकर आनंद कंद भगवान के प्रेम में लीन हो गया। ताड़का के पुत्र मारीच को श्री राम ने मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने पर बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया था। इसलिए उसने श्री राम को साक्षात ईश्वर के रूप में पहचान लिया था। मारीच ने रावण को सीता हरण न करने के लिए समझाया, परंतु रावण ने एक न मानी। सीता हरण के समय जटायु जब रावण से कहते हैं कि श्री राम की क्रोध रूपी भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा, तो रावण उनसे कुछ कहता नहीं है और ना ही उनके प्राण लेता है। रावण जटायु को घायल कर देता है ताकि वे श्री राम को रावण द्वारा सीता हरण की सूचना दे सकें। रावण रास्ते में माता सीता को अपने आभूषण डालने से भी नहीं रोकता, ताकि पर्वत पर बैठे वानर भी सीता हरण की कहानी श्री राम को सुना सकें। हनुमान जी ने उलट पुलट कर लंका जलाई, फिर भी रावण उन्हें माता सीता से मिलकर सकुशल लौट जाने देता है, ताकि हनुमान जी से सभी सूचना प्राप्त कर भगवान श्री राम लंका आकर उसका व समस्त राक्षस कुल का उद्धार कर सकें। जब भी अवसर मिलता मंदोदरी रावण को समझाती थी। वह रावण से कहती थी, समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्री वहीन गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। अर्थात जिनके दूत की करने का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्रिय स्वामी, यदि भला चाहते हैं
तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। रावण अपनी बुद्धिमती पत्नी की बात हंसकर टाल देता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसका कल्याण किसमें है। रावण के बुद्धिमान मंत्री माल्यवान जब रावण को समझाते हैं तो रावण उसे दरबार से निकलवा देता है, परंतु अपने सौतेले भाई विभीषण की बातों को चुपचाप सुनता है। विभीषण रावण को समझाते हुए कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता, गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और तरह तरह के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। विभीषण रावण को मान, मोह और मद त्याग कर कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए कहते हैं। जब विभीषण जी रावण को मुनि पुलस्त का संदेश सुनाते हैं तो मुनि पुलस्त का नाम सुनकर रावण विभीषण को चरण प्रहार करके कहता है, मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है, उन्हीं से जा मिल। रावण जानता था कि बिना विभीषण के पहुँचे भगवान राम को उसे मुक्ति देने में कठिनाई होगी। साथ ही वह राक्षस वंश को भी चलाना चाहता था। अपने पुत्र की मृत्यु का दुख भी उसे अपने लक्ष्य से नहीं डिगा पाया। युद्ध में शत्रु भाव से श्री राम को भजता हुआ रावण अपनी माया से उन्हें खूब छकाता रहा। जब सिर व भुजाएं कटने पर वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, तब श्री राम विभीषण की ओर देखने लगे। इसीलिए तो रावण ने विभीषण को वहां भेजा था। विभीषण श्री राम को बताते हैं, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावणो बलता के। विभीषण द्वारा रावण की नाभि में अमृत होने की सूचना देने पर श्री राम ने 21 बाणों से रावण की नाभि के अमृत को सुखा दिया। रावण ने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया और उसका तेज श्री राम के मुख में समा गया। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। रावण प्रसन्न था कि उसने भगवान श्री राम से हठ पूर्वक वैर किया और उन्हीं के बाणों के आघात से उसका जीवन प्राण छोड़कर प्रभु के चरणों में लीन हो गया। उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी पति के शव के पास विलाप करती हुई भगवान श्री राम की दयालुता का बखान करते हुए कहती है, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आना, जोगी वृंद दुर्लभ गति तुहि दिन ही भगवाना। अर्थात ऐसी अनोखी साधना संसार के इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलती है। कवि दिनकर ने भी सही कहा है, सिर देकर सौदा करते हैं जिन्हें प्रेम का रंग चढ़ा।